अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको जूनियर पेट्रोल ऑफिसर मोटरवे पुलिस में जो जॉब्स आई हुई हैं नई जूनियर पेट्रोल ऑफिसर जीपीओ की, उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। उनकी ट्रेनिंग किधर होती है, उनकी पोस्टिंग, उनकी ड्यूटी टाइमिंग क्या है, उनके पास पावर इख्तियारात उनके पास कौन कौन से होते हैं, उनकी सैलरी ड्यूरिंग ट्रेनिंग के दौरान उनकी सैलरी कितनी होती है और ट्रेनिंग के बाद उनकी सैलरी कितनी हो जाती है, प्रमोशन क्राइटेरिया उनका क्या है, और इसी किस्म की जितनी भी इसके रिलेटेड जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के रिलेटेड मालूमात होंगी आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि आपको कंप्लीट समझ आ जाए। और दोस्तों, साथ ही साथ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और आने वाली नई जॉब्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुँच सके। सबसे पहले अगर हम बात कर लें मोटरवे पुलिस के जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की ट्रेनिंग का, तो दोस्तों इनकी ट्रेनिंग शेखुपुरा ट्रेनिंग कॉलेज में इनको तरबियत दी जाती है। ट्रेनिंग इनकी होती है, ट्रेनिंग सेंटर इनका शेखुपुरे में बना हुआ है। ट्रेनिंग ड्यूरेशन की अगर बात कर लें तो टोटल 6 मंथ की इनकी ट्रेनिंग होती है। 6 माह के बाद इनको पास आउट कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लें अगर इनकी पोस्टिंग की, ट्रेनिंग के बाद पास आउट होने के बाद इनकी पोस्टिंग किधर किधर हो सकती है। तो दोस्तों, जिस इलाके के भी आप हैं उस इलाके के करीब तरीन जो भी मोटरवे होगी उधर आपकी ड्यूटी होगी। आपके करीब तरीन, आपके इलाके के करीब तरीन जो भी मोटरवे होगी उधर ही आपकी ड्यूटीज़, उधर ही आपकी पोस्टिंग होगी। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लें आपकी ड्यूटी टाइमिंग की, तो दोस्तों आपकी 6 से 8 घंटे आपकी ड्यूटी टाइमिंग होती है। 24 घंटे में से उसके बाद आपके जितने भी घंटे हैं 16 घंटे आपको मिलते हैं, वो आपको रेस्ट दी जाती है। अब अगर हम बात कर लें इनकी सैलरी की, बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि इनकी ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी होती है जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की, और ट्रेनिंग के बाद इनकी सैलरी कितनी हो जाती है। तो दोस्तों आपको बताता चलो, मोटरवे पुलिस टॉप 5 डिपार्टमेंट्स में है जो अपने स्टाफ को सबसे ज़्यादा सैलरीज प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों अगर हम जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की सैलरी की बात कर लें तो दौरान ट्रेनिंग आपकी 35 आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है दौरान ट्रेनिंग, और जब आप पास आउट हो जाते हैं तो आपकी सैलरी 40 प्लस 2024 के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो 40 प्लस आपकी पासिंग आउट के बाद सैलरी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात कर लें जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की नेचर ऑफ ड्यूटी, किस किस्म का ये काम करते हैं, इनकी ड्यूटी क्या होती है, तो दोस्तों आपको ट्रेनिंग के दौरान ही ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशन की साथ साथ स्टडी भी करवाई जाती है। और आपकी जो ड्यूटी है वो एक पेट्रोल ऑफिसर के साथ होगी। एक पेट्रोल ऑफिसर सब इंस्पेक्टर रैंक का होता है, उसके पास जूनियर पेट्रोल ऑफिसर 4 से 5 उसको बंदे दे दिए जाते हैं। आपकी पेट्रोल ऑफिसर के साथ ड्यूटी होगी। अभी ड्यूटियां आपकी मोटरवे पे, नाकों पे भी आपकी ड्यूटियां होगी जिधर आपने गाड़ियां रोकनी है, चेक करनी है गाड़ियां। इसके बाद दोस्तों जितने भी मोटरवे पे टूल प्लाजे बने हुए हैं उधर भी आपकी ड्यूटियां हो सकती हैं, और आपकी ड्यूटीज़ पेट्रोलिंग ड्यूटीज़ भी हो सकती हैं। आपकी गाड़ियों पे बाइक्स भी आप लोगों को दी होती हैं तो उस पर भी आपकी ड्यूटीज़ हो सकती हैं। ये 3 किस्म की आपकी ड्यूटियाँ लगती हैं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि आपके साथ एक पेट्रोल ऑफिसर होता है और साथ में 4 से 5 जूनियर पेट्रोल ऑफिसर्स होते हैं। ये जिधर भी जाते हैं मिल के, अगर इन्होंने नाका कहीं लगाना है या टूल प्लाजे पे या पेट्रोलिंग करनी है तो ये काम सारे इकट्ठे ही करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लें कि छुट्टियों की, आपको छुट्टियां कितनी प्रोवाइड की जाती हैं और क्या आप ड्यूटी के बाद घर जा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद आप अपने घर जा सकते हैं। उसके बाद अगर छुट्टियों की बात कर ली जाए तो आपको हर वीकेंड पे या हर मंथ टोटल जो आपकी छुट्टियां हैं वो 68 छुट्टियां होती हैं एक साल की, और वो डिपेंड करता है आप पे, आप किस तरह उन्हें अवेल करना चाहते हैं। अगर पावर और इख्तियारात की बात कर ली जाए कि मोटरवे पुलिस के पास कौन कौन से इख्तियारात पावर होती हैं जब आप जूनियर पेट्रोल ऑफिसर बन जाते हैं, तो दोस्तों आपके पावर और इख्तियारात जितने भी हैं वो सिर्फ मोटरवे की हदूद तक ही हैं। आप गाड़ियाँ चेक कर सकते हैं, गाड़ियों को आप साइड पर लगा के उनका चालान काट सकते हैं। इसके अलावा अगर गाड़ी के अंदर से कोई इस तरह की चीज़, असला, कोई नशा बरामद होता है तो आपने पंजाब पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है। आप खुद FIR नहीं काट सकते, आपने तब तक उनको पकड़े रखना है जब तक पंजाब पुलिस नहीं आती। इसलिए आपकी पावर और इख्तियार जितने भी हैं वो टोटली मोटरवे की हदूद तक ही हैं। इसके बाद जो भी आगे का प्रोसीजर है वो टोटली आपने पंजाब पुलिस के हैंड ओवर कर देना है। लास्ट पे दोस्तों अगर हम बात कर लें प्रमोशन क्राइटेरिया की, तो जब आप जूनियर पेट्रोल ऑफिसर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी पहली प्रमोशन 5 साल बाद आती है, आप बन जाते हैं सीनियर पेट्रोल ऑफिसर, और 7 से 8 साल के बाद दोस्तों आपकी प्रमोशन होती है पेट्रोल ऑफिसर ग्रेड 14 की। सब इंस्पेक्टर के आप इक्वल हो जाते हैं। और दोस्तों ये प्रमोशन आप अगर डायरेक्ट भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं,
3 साल बाद आपके डिपार्टमेंट के अंदर पेपर आते हैं। अगर आप जूनियर पेट्रोल ऑफिसर हैं तो 3 साल बाद आप डायरेक्ट पेट्रोल ऑफिसर ग्रेड 14 जो इक्वल है सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के, उसमें अप्लाई करके सिलेक्ट हो जाते हैं। अगर आप मेरिट पे आते हैं तो आप जूनियर पेट्रोल ऑफिसर से 2 या 3 साल के बाद पेपर देने के बाद डायरेक्ट पेट्रोल ऑफिसर बन सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दी है जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की। इसके अलावा भी अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच सकें।